ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या करने जा रहा है अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मीन राशि में इस वक्त शनि तांडव मचा रहे हैं। शनि का 7.5 का प्रभाव चल रहा है और ऐसे में अगस्त का महीने के अंतिम ग्रहों के योगायोग को आपको समझ लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण योग बनना है। ऐसे में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र, बुध, सूर्य, इन सब ने परिवर्तन कर बड़ा विशेष योग बना दिया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। महालक्ष्मी योग बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का रास्ता बहुत बढ़िया तरीके से आपकी किस्मत में बन सकता है। सूर्य स्वग्रही होकर केतु के साथ विराजमान होकर एक महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनाकर तैयार हो रहे हैं। बुध जबरदस्त लाभ देने के लिए शुक्र के साथ विराजमान होकर महालक्ष्मी योग बनाकर आपकी बुद्धि को सही दिशा में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आने के लिए रास्ते आपके समक्ष बनते दिखाई देंगे और सही समय पर यदि आपने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले लिया, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को लाभ लेने की कई भ्रमित भी हो रहे हैं ना, 7.5 चल रही है। उस अपॉर्चुनिटी के साथ जैसे खेत लगाते हैं तो खेत में जब हम कोई फसल बोते हैं तो उसके साथ खरपतवार भी आ जाता है और कई बार हम खरपतवार को पहचान नहीं पाते हैं और खरपतवार जो होती है, वो वीड्स जो होती हैं, वो हमारी अच्छी फसल को भी खा जाती हैं। ये योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये 2 धारी समय आपकी राशि में चल रहा है क्योंकि 7.5 चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगस्त के महीने में कई दिव्य योग बन रहे हैं जिनको शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे योग हैं यदि आप उससे चूक गए तो कलंक लगा देंगे और यदि बुद्धिमानी के साथ विज्ञान का उपयोग करते हुए आपने उस समय का उपयोग कर लिया तो वारे न्यारे भी करा सकते हैं। जी हाँ, वारे न्यारे करने के योग बन सकते हैं। वही सारे सिद्धांत वैज्ञानिक भारतीय वैदिक दृष्टिकोण से हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। इस कार्यक्रम में आप लंबा है लेकिन ये कार्यक्रम सैद्धांतिक तौर पर आपके एक एक भ्रम को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए हम वो सिद्धांत आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। पूरा सुनेंगे तो देखिएगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। आज ज्योतिष जो है वो केवल टोटकों का विज्ञान बना दिया है लोगों ने। कुछ तो ऐसे हैं जो शराब पिलाकर ही किस्मत जगा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं आपकी राशि के कौन कौन से कॉन्सेप्ट को देकर। ना ज्योतिष का काखा का ज्ञान ना कुछ और। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आ जाएगा वो बिक जाएगा और फिर पता नहीं अलग प्रलाप किस प्रकार का होने के योग बना दिए जाते हैं। तो आप सिद्धांतिक तौर पर वैदिक ज्योतिष को समझने, पौराणिक ज्योतिष जो मत है उसको एक एक सिद्धांत को ऋषियों ने बहुत सुंदर तरह समझाने का प्रयास किया। हम प्रयास करते हैं अपने समस्त शोधों को आपके समक्ष रखें, उन सब बातों को रखें और समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। 21 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, भाद्रपद मास की चल रही है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज बुध के साथ बैठकर महालक्ष्मी योग का निर्माण आपके बुद्धि भाव में करने को तैयार है। कोई बड़ा सौदा, बड़ा लाभ का रास्ता, चाहे वो जमीन जायदाद का, चाहे वो कहीं से ही बुद्धि के द्वारा आपकी किस्मत जगाने के लिए रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी साथ में वहाँ विराजमान होकर विजय योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर तो समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक लकूना परंतु साथ लगा हुआ है, वो है 7.5 का। तो शनि को तो मनाना पड़ेगा भाई, कोई नहीं भी कर सकता। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। ये मुद्रा का उपयोग करो। ये शनि की मुद्रा है। पहली उंगली, बीच वाली उंगली को अंगूठे के साथ लगाकर शनि स्तोत्र का पाठ करो। हमने लिंक दिया है अपने चैनल के अंदर शनि स्तोत्र का, उसका नित्य प्रति श्रवण करोगे तो शनि का दोष बच जाओगे, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं फंसा देगा आपको। 7.5 का मध्यकाल चल रहा है और ये समय विशेष तौर पर ऐसा समय होता है, अप्रत्याशित समय होता है। सोच नहीं सकते कब कौन सा बवाल कहाँ से टप की तरह आपके जीवन में आ जाए। तो भगवान की कृपा बचा के रखे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे, भगवान की कृपा, भगवान के चरण को पकड़े रहे। भगवान तो नहीं छोड़ते लेकिन आप छोड़ देते हैं। समझ लेंगे तो अच्छा है, लेकिन शनि समझने नहीं देगा आपको इस समय में। और जो नहीं समझे फिर वो बुद्धिमान ज़्यादा है, उसको हम भी क्या समझा सकते हैं। 22 तारीख शुक्रवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और ऐसे में अघोर 14 का योग बन रहा है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु का आरंभ, सुंदर समय आरंभ, सबसे बढ़िया समय
जिसको कहा जाता है शरद ऋतु, सबसे सुंदर समय आरंभ हुआ चाहता है और ये कुछ ना कुछ नया करता दिखाई दे रहा है। कृष्ण की उपासना करके जीवन को आनंद की तरफ ले जाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ग्रह योग आपकी राशि में ओवरऑल कम से कम 60-65% तो ठीक ही बन चलते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने का रास्ता आप अपनाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अघोर चौदस है। अघोर चौदस यानी शिव की कृपा प्राप्त करने का दिवस। तुलसी बाबा बोलते हैं भावी मेट सकें त्रिपुरारी। संसार में त्रिपुरारी ही वो शक्ति हैं। और अघोर शब्द जो है ना, जब अघोर विपदा आ जाए, ऐसी विपदा जिसका कोई रास्ता ना हो, तो अघोर स्वरूप भगवान का है। उस दिन पूजन कर कर भगवान शिव को दूध से स्नान, गंगा खासतौर पे गऊ के दूध से, गंगा जल और गऊ के दूध से, पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर गऊ दूध से स्नान कराएं, फिर पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्या। अघोर मंत्र है, अघोर कल्प का मंत्र है। यदि इसका स्तवन करते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग बनाएंगे तो कृपा अवश्य रहेगी भगवान की। वो समोसे वाली कृपा के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या होता चला जाएगा। शास्त्र विधि के अनुसार से जो कृपा हो वो मिलती है अनुनय विनय के साथ। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और इस दिन अमावस्या तिथि बड़ी विशेष है जो शनिवार को पड़ी। शनिचरी अमावस्या, शनि की बात चल रही थी, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया, तो शनि को मनाओ भाई। और शनिचरी अमावस्या के दिन एक बड़ा योग बनता है कि जिस दिन एक छोटा सा कर्म भी जो होता है वो 100 गुना अधिक उसका प्रभाव होता है। अच्छा करोगे तो 100 गुना अधिक अच्छा प्रभाव होगा, बुरा करोगे, किसी को तड़पाओगे तो 100 गुना अधिक पाप आपके जीवन के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो इससे बचते हुए कार्य करना, ध्यान रखना। ग्रह बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ग्रह आपके लिए थोड़ा सा नुकसान देने के योग बना रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पे स्वास्थ्य का, अंदर से एंजाइटी, हरी वरी करी, तीनों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो समय कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, शनि स्तोत्र का पाठ करो, तिल का दान करो। ध्यान रखना तेल का भी दान कर सकते हो। 24 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि आरंभ हो गई। प्रतिपदा का तिथि आरंभ होने से शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है इस दिन से। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का योग बनने के कारण से चांद आज ही दिखाई देगा। और ये चांद चमत्कारी है। ये चमत्कारी चांद रक्षा करने वाला चांद है जो शिव के सिर पर विराजमान है। आशुतोष भगवान की कृपा से इस दिन यदि चंद्र दर्शन जिसने कर लिया उसके जीवन के पूरे वर्ष के लिए सारे कलंक मिटने के योग बन जाएंगे। ये सैद्धांतिक तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। तो ऐसे में चांद का दर्शन शाम को अवश्य होगा। सिद्धांत बताएंगे इस कार्यक्रम में ही आगे, लेकिन दर्शन अवश्य कर लेना। चांद निकलेगा तो सुबह ही, लेकिन दर्शन देगा शाम को। बहुत बाल के बराबर का चांद रहेगा, सुंदर दिखने वाला चांद रहेगा। हमारी शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस दिन कहा गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भारी है, आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा बढ़ाने के योग बना सकता है। दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो भगवान सूर्य को दूध के द्वारा अर्घ्य देना इस समय में आपके लिए बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य, चंद्र और साथ साथ केतु एक साथ विराजमान होकर कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो घर के संबंध में कष्ट हो, कैसे भी कष्ट हो, वो कुछ ना कुछ उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई। इसी योग में आगे ग्रहण लगने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी। गायत्री का स्तवन कर लीजिए, इस दिन गायत्री यज्ञ कर लीजिए। आश्रम पे इस दिन रविवार के दिन गायत्री यज्ञ रहता है, सम्मिलित हो जाइए। नवग्रह शांति महायज्ञ रहता है, सुबह सुबह उसमें 8 बजे से शुरू होकर करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ यज्ञ रहता है। आप आ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। जो स्वयं बैठना चाहें आइए बैठिए, और नहीं बैठ पा रहे हैं किसी पंडित जी के द्वारा हमारे आश्रम में करना है तो उसके लिए सैद्धांतिक तौर पर कार्य की व्यवस्था है, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। 25 तारीख सोमवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वितीया तिथि है। विद्यमान परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके अंदर नई एनर्जी को सुबह सुबह लेकर आपके साथ रहेगा, पॉजिटिव दिखाएगा चीज़ों को। नेगेटिव जितने दिन थे वो गए, अब पॉजिटिव तिथि उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, शारीरिक तौर पर दौर्बल्य इन दिनों आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मल्टीविटामिन इत्यादि, मसाज इत्यादि, तेल मालिश, मर्दन इत्यादि अवश्य नित्यपति करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। महामृत्युंजय मंत्र का जब कुछ दिन करते रहें वो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी बुद्धि में नए विचारों का उदय, बहुत सारी चीज़ों को समझ, पूर्वाभास होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अद्भुत दिवस है। यदि आप समझाने का हम प्रयास करें तो कई गिनना शुरू कर दीजिए। इस दिन अंगारक चतुर्थी है, मंगलवार और चतुर्थी का योग बन रहा है पूरे विश्व में। इस दिन वराह जयंती का योग बन रहा है। इस दिन
शिव चतुर्थी का योग भी बन रहा है, शिवा चतुर्थी का योग बन रहा है। शिव जी को ये चतुर्थी बहुत प्रसन्न करती है, इस दिन स्तवन किया जाए। मंगलवार तो है ही, हनुमान जी का दिवस तो है ही है, साथ में चतुर्थी अंगारक चतुर्थी बन गई तो वो योग बन गया। और तो और विश्व के कई कोनों में गणेश चतुर्थी इसी दिन रहेगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न वापनी देने का नियम है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो करीब करीब 1:10 पर चतुर्थी आती है, अगले दिन करीब 3 बजे तक रह रही है, तो इसलिए मध्याह्न व्यापनी उस दिन ज़्यादा है, तो उस दिन मान ली जाती है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में समस्त मंगलवार को ही चतुर्थी रहेगी, तो महाचतुर्थी का योग, गणेश चतुर्थी के साथ महाचतुर्थी का योग बन गया। ये बड़ा सुंदर योग है। इस चतुर्थी के दिन संपूर्ण कष्टों को दूर करने के लिए, मंगल के कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा, गणेश जी की कृपा, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए समस्त एक साथ चीज़ें बन गई हैं, तो अद्भुत दिवस है। इस दिन अवश्य भगवान का स्तवन करें। हमने इस तिथि को, महत्व को समझते हुए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ, कृष्ण मंगल ग्रहों का शांति करने का यज्ञ, गणेश जी का यज्ञ, अथर्वशीर्ष का पाठ, हनुमान जी को, गणेश जी को सिंदूर चढ़ने की सुंदर व्यवस्था, भंडारा, सब कार्यक्रम रखे हैं आश्रम पर। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। आइए, बैठिए, भगवान का स्तवन करें कृपा करके। बड़े मुश्किल से समय मिलता है ऐसे योग, और कहा जाता है इस योग में जो भी कर्म करोगे उसका 1000 गुना लाभ। शास्त्र में जो कथाएं हैं उसमें वर्णित है। भविष्य पुराण के अंदर यदि आप जाके तो शिवा चतुर्थी का दिन शास्त्र बताया गया, उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए भगवती कृपा स्वयं उसका सिद्धांत आपको मिल जाएगा। तो इस सिद्धांत को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह जैसे हमने कहे आपको कुछ मामलों में अच्छे 50% अच्छे, 50% ग्रह थोड़े खराब है, उनको ठीक करने का रास्ता भगवान की कृपा है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हों, कृपा से रास्ता बनेगा। 27 तारीख बुधवार का दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है। तुला में इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। शाम के समय थोड़ा सा जो सोची हुई चीज़ें हैं शायद उसको पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा शारीरिक दौर्बल्य चलता है। उसके अनुसार से जो चीज़ सोची है उतनी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मन में कष्ट होगा और उसका प्रभाव आगे देखने को मिल सकता है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी के साथ में स्तवन करने का बड़ा अद्भुत महत्व यह है कि उनके साथ रिद्धि सिद्धि विद्यमान है। शिव का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, और जहाँ शिव का आशीर्वाद हो जाता है ना, वो सब कष्टों को दूर करने का योग अपने आप बन जाता है। गणेश जी की चतुर्थी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। गणेश जी के श्राप के कारण से सुंदर योग जो बना, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसको समझ लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है, और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा, और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नज़र चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है,
तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहाँ उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था और वो कलंक लग गया। सब पूरे राज्य के अंदर इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहाँ जामवंत पीछे आए और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे। और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे। और वहाँ से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को मैं ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए।
जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है, वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज़ है, ये नहीं कि एक चीज़ का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहाँ महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं, वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको घटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज़ देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूँ, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं।
आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, अब पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहाँ रहेगा, तो वहाँ महाचतुर्थी का योग बन गया, यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहाँ चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहाँ गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था, पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी। वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करने का दिवस है। इस दिन गणेश चतुर्थी का महत्व समझते हुए यदि मीन राशि वाले विशेष तौर पर गणेश जी को पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और मोतीचूर के लड्डू जो केसर वाले होते हैं वो अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो, और उनका मंत्र का स्तवन ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए करेंगे तो भगवान की कृपा से उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देंगे। विघ्नहर्ता गणेश समस्त विघ्नों को दूर करें, ऐसा भगवान से समक्ष हम आप अनुनय विनय करते हैं और भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। 29 तारीख का दिन शुक्रवार, 28 तारीख का दिवस बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, रवि योग है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूल दिखाई देता है। एक राजयोग का निर्माण आपकी राशि में और हो रहा है तो जो आपके लिए कई मामलों को ठीक करने का रास्ता बनाता दिखाई देगा। और शुक्र का और बुध का योग तो वैसे ही बहुत सुंदर चल रहा है। ऐसे में थोड़ी ऋषि परंपरा के अनुसार से इस दिन ऋषि पंचमी है तो ऋषियों का पूजन करने की परंपरा रही है। जिन गोत्रों से हम आते हैं, सप्त ऋषि, चाहे वो वशिष्ठ हों, चाहे वो अत्रि हों, चाहे वो भारद्वाज हों, चाहे वो कश्यप इत्यादि, समस्त ऋषियों का पूजन करने का दिन रहता है। उनके निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उनके आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर कार्य जो करते हैं उनके जीवन में ऐसा लगेगा बिल्कुल कि कहीं ना कहीं आशीष मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। नमन तो करके देखें, देखिए वो स्वयं मार्कंडेय ऋषि की कथा शास्त्र में वर्णित है। अल्पायु थे, सप्त ऋषियों की कृपा से ही भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग बना और अमर हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडेय च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवियों के अंतर्गत आ गए। तो आप भी उस दिन अवश्य, हम भूल गए हैं, भविष्य पुराण के अनुसार से इस तिथि को बहुत विशेष महत्व शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अंदर इसका बहुत वृहद वर्णन मिलता है और उसके अंदर कश्यप इत्यादि, अत्रि इत्यादि समस्त ऋषियों का पूजन करने का संपूर्ण विधान उपस्थित है। हमें अवश्य जमदग्नि इत्यादि समस्त ऋषियों का पूजन करते हुए अवश्य इस तिथि में उनके लिए तर्पण, जनेऊ अर्पण अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लगता नहीं है, खर्चा कुछ नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा का समर्पण यदि किया जाए तो संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बन जाता है। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तिथि आपके लिए कई मामलों में 60-70% अच्छे योग बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन शनि को मनाते हुए लगातार कार्य करने की ज़रूरत है, इसलिए शनि को लगातार बनाए चलें। सूर्य का भी खासतौर पर ध्यान रखें, इस दिन सूर्य षष्ठी है, सूर्य को जल दीजिए तो अच्छा रहेगा। इस दिन बलदाऊ छठ है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन हमको भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन किस प्रकार से किया जाता है? छठी है तो उस दिन दही और हल्दी मिलाकर भगवान को स्नान कराया जाता है और उसको नाली मत बहा दीजिए। भगवान के चले हुए जल को, दही को, इस मट्ठे को अपने शरीर पर मर्दन करने का प्रयास करें। ये आशीर्वाद स्वरूप मानिए। इन दिनों घमौरियाँ होती हैं और स्किन की बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं वर्षा ऋतु के कारण से, और ये ऐसा अमृत है जो भगवान को अर्पित किया था, वास्तविक तौर पर प्रसाद ही है। हम जो अर्पित कर लें उसको अपने शरीर पर पूरा मर्दन करें, भगवान का आशीर्वाद करें। होली खेली जाती है,
ब्रज क्षेत्र के अंदर इस दिन दधिकांतोत्सव कहा शास्त्र के अनुसार से मनाया जाता है। तो कांति, शरीर की कांति को बढ़ाने के लिए आज पता नहीं मॉडर्न समय में हम लोग क्रीम लगाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में आती हैं एक मोहतरमा और वो वहाँ पर बैठकर बता देती हैं कि भैया घी मत लगाना। ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है, घी लगाते ही उल्टी कर देते हैं लोग। भाई आपकी स्किन, जैसे आपका मुख है जो आप उसमें खाने की जो चीज़ डालते हैं, स्किन भी आपकी शरीर का एक मुख ही है। जो कुछ लगाएंगे वो शरीर को अंदर वो ग्रैब कर लेगी, क्योंकि आपके रोम तंत्र जो है, रोम कूप जो है, वहाँ से शोषित करती है वो स्किन। पता ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज़ आप खा नहीं सकते वो स्किन पे कैसे लगा रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट का ज़माना जिस प्रकार से चल रहा है, नई नई क्रीमें रोज़ बाजार में आए चली जा रही हैं। अब क्या है, पेट्रोलियम जेली है। पेट्रोल का वेस्ट जो होता है उसको साफ करके केमिकल से फिर वो लगा देते हैं, और चाहे वो वैसलीन है चाहे वो कुछ है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो डब्बी खरीद के लाना उनको ज़्यादा है। कोशिश करो ये उत्सव आनंद के साथ मनाने का प्रयास करो, सिद्धांतिक तौर पे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त इस दिन उदय हो रहे हैं, उदित अगस्त पंथ जलशुषा शास्त्र में विद्यमान है। कोशिशें करें इस दिन से, उदित अगस्त होने के कारण से परिवर्तन का ऋतु परिवर्तन का समय भी शुरू हो जाएगा। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का नक्षत्र का दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाके धर्म का उदय होने का योग, सरलता का उदय होने का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बुध इस दिन परिवर्तन कर सूर्य के साथ जाके योग बना लेंगे, अस्त हो जाएंगे, और ये आपके लिए कई प्रकार से थोड़ा सा दुख देने का योग बना सकता है। आप अपनी एरोगेंसी के कारण से, शनि महाराज की 7.5 के कारण से जाकर खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार सकते हैं, बने बनाए काम को लीप सकते हैं, आप बनी बनाई चीज़ों को उठाकर फेंक सकते हैं। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। शांत हो जाओ भाई, गदाधारी भीम, शांत होकर काम करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों पर इस वक्त शनि ने अपना पूरा का पूरा जादू चला रखा है, और आपको शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनिवार का ही दिन है इस दिन, और शनि इसी दिन, बुध के दिन, और बुध को जो शनिवार के दिन ही बुध अस्त हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा शनि का जो मैक्सिमम उपाय हो सकता है वो करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। जैसा हमने पहले बताया कि शनि स्तोत्र हमारे इस चैनल पर अब विद्यमान है, और आप उसको नित्यप्रति श्रवण करें। शनि के मंत्र को सुन लीजिए, 108 चांट शनि के हमने वहाँ उपस्थित कर दिए हैं, शनि के मंत्र का सुंदर रूप से, तो आप उसका स्तवन करें नित्यप्रति। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, बिल्कुल अद्भुत रक्षा देगा। हींग लगेगी फिट न फिट करी, रंग चोखा होगा, कोई ना कोई आपके लिए रास्ता बन जाएगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। बुध हो गए अस्त। बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं, जैसा हमने आपको समझाया, कष्ट देने का योग बना रहा है, लेकिन देव कृपा से देखिए भगवान ने रास्ता एक दे दिया आपको। हम कई बार इस सिद्धांत को बताने का प्रयास करते हैं कि कैसा सुंदर सिद्धांत ज्योतिष के दृष्टिकोण से है, उसको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूर्वा अष्टमी कहा जाता है। दूर्वा, दुर्गा अष्टमी तो कहते ही कहते हैं, दूर्वा अष्टमी भी कहते हैं। दूर्वा मतलब घास, अष्टमी यानी 8वीं तिथि। भविष्य दुर्गा देवी पुराण के अनुसार से इस दिन भगवती को दूर्वा चढ़ाई जा सकती है। दूर्वा का संबंध बुद्ध के साथ होता है। 108 दूर्वा अंकुर भगवती को अर्पित करें। वैसे भगवती दुर्गा पर शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे दूर्वा चढ़ती ही नहीं, आप क्या बता रहे हैं। देवी पुराण उठाओ, पढ़ो, उसके अंदर वहाँ विद्यमान है प्रयोग कि दूर्वा अष्टमी के दिन भगवती को एक ही दिन वर्ष में दूर्वा चढ़ाई जा सकती है। और ये बुद्ध को ठीक करने के लिए 108 यदि उपाय करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का देवी सूक्त का पाठ करते हुए भगवती को अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो सत्य मान लीजिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई और उपाय करने की। लोग लाखों रुपए का खर्च कर कर वो उपाय पहनाए जा रहे हैं। बुद्ध को पता नहीं कौन कौन से नग पहने, इतने तो पन्ने पैदा नहीं होते होंगे उन मायनों से जितने आज बाजार में बिक रहे हैं, लोगों ने पहन रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-10 लाख रुपए के पन्ने को बेचे चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सोचें। इससे अच्छा तो गरीब लोग को भोजन करा दीजिए, गरीब कन्याओं को वस्त्र दे दीजिए, वो अच्छा लाभ देने का फायदा देगा। अगर कोई इतना चमत्कारिक रत्न होता तो बेचने वाला बेचता क्यों भाई, खुद ही अपने माथे पर लगा के बैठ जाता। सिद्धांतिक तौर पे समझने का हम यदि प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होना। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, खैर इस दिन से चमत्कारिक दिन है। शास्त्र की बात समझें, शास्त्र में जो प्रमाणित बातें हैं, चमत्कारिक दिन। जी हाँ, चमत्कार देखना चाहते हो तो इनको छोड़ो। चमत्कार देखना चाहते हो तो मंत्र का सानिध्य, भगवती के मंत्र जो वैज्ञानिक विधि है उसका सानिध्य लेने का प्रयास करो।
महालक्ष्मी के व्रत इस दिन से अद्भुत 16 दिन के आरंभ हो रहे हैं। शास्त्र विधि के अनुसार से पूर्ण विधि हम बता रहे हैं आपको, करिए, कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हमने आज क्या बना लिया, पंचोपचार पूजन करके माला पहना दी, कमल का पुष्प अर्पित किए, गट्टों की माला अर्पित कर दी, कमल के पुष्पों की माला। कि कर्मकांड के जो सिद्धांतिक आज की तारीख में हर चौथा आदमी जो उपस्थित होगा सोशल मीडिया पे, ये कर लो, ये कर लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध के ये उपस्थित कर दो। अरे भाई, उसका वैज्ञानिक सिद्धांत जो कर्मकांड का शास्त्रीय सिद्धांत है वो तो कराओ। वो क्या है सिद्धांत, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, करिए, कृपा होगी। तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं, वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुँचते हैं, महर्षि भृगु वहाँ पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु, आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती, ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूँ। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो माँ भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने, हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास कि जो अष्टमी जो बन रही है, उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए
समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ करते हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं, और जो व्यवस्था अब चलती है भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धति युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यपति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यपति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया, तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।